नमस्कार, मैं अरुण कुमार पांडे। आप द न्यूज वर्ड्स देख रहे हैं। रोज की तरह है आज अखबार की सुर्खियों और कुछ अपनी बात को लेकर चर्चा के लिए आपके साथ बैठा हूँ। आज 20 दिसंबर है, दिन शुक्रवार। पहले अखबार की प्रमुख सुर्खियाँ, खासकर वो दिल्ली से जो जुड़ी खबरें हैं उसकी चर्चा कर लें। संसद का शरतकालीन सत्र का आज अंतिम दिन है। पिछले 15 दिन से जो ये सत्र चल रहा था वो आप हंगामे से वाकिफ़ हैं। कोई दिन हंगामा नहीं थपा। कांग्रेस ने, खासकर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गौतम अडानी जो उद्योगपति हैं उनको लेकर विरोध शुरू किया कि गौतम अडानी के खिलाफ अमेरिकी की अदालत ने रिश्वत कांड को लेकर के वारंट जारी किया है, तो कार्रवाई होनी चाहिए। और उनका सीधा आरोप शुरू से ही रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गौतम अडानी के प्रमोटर हैं और देश में बड़े बड़े ठेके, चाहे हवाई जहाज़ का कहिए, चाहे एयरपोर्ट का कहिए, सी पोर्ट का कहिए, ये सब बड़े बड़े ठेके मिल रहे हैं, तो इसमें पक्षपात हो रहा है। अब इसी आरोप के बीच में बीजेपी ने भी कुछ एक मुद्दा उठाया कि सोनिया गांधी का तो अमेरिका के कारोबारी से रिलेशन है, जो भारत विरोधी सारा रवैया अपनाते हैं और इलेक्शन फंडिंग करते हैं, ये सब कुछ लेकर के। और अब कल अंतिम दिन जो कुछ हुआ संसद में परिसर में, बहुत शर्मनाक बात हुई है। अब कल पक्ष और विपक्ष, एनडीए और महागठबंधन के सांसद, और सांसद क्या कहिए, उसमें विपक्ष के नेता राहुल गांधी, अब कल धक्का मुक्की हुई और उसमें बीजेपी के 2 सांसद घायल हो गए। अस्पताल में, राम मनोहर हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। एक को तो सिर में चोट है, कई स्टिच लगा है, एक बेहोश हो गए थे। अब उसको लेकर दिल्ली में एफआईआर हुआ राहुल गांधी के खिलाफ। मतलब अब जो पक्ष का विरोध है ना, ये बिल्कुल कटुता में, जिसको कहिए सीधे दुश्मनी में बदल गई है। अभी सांसद से लोग क्या सीखेंगे? ये जो कल का हंगामा था, खासकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में बयान दिया था, इधर अब तो भीमराव अंबेडकर को लेकर भी ना सियासत हो रही है। देश में 20% से अधिक अनुसूचित जाति की आबादी है, तो एक बड़ा वोट बैंक है। और दिल्ली में चुनाव हो रहा है, अभी होने वाला है, इसको भी नज़र में रखना है। इसको लेकर कांग्रेस जहां संविधान विरोधी होने का आरोप करके, अंबेडकर विरोधी आरोप करके भाजपा को घेर रही है, निशाने पर ले रही है, वहीं बीजेपी भी उसी तरह से। अब संसद में एक अमित शाह ने जो बयान दे दिया कि भाई आजकल तो ये कांग्रेस जो अंबेडकर विरोधी है, दलित विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, इधर हाल के वर्षों में अंबेडकर 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 करती है, और इस तरह से यही नरेशन के सिलसिले में उन्होंने कहा कि इस तरह से यदि भगवान का नाम ले तो 7 जन्म तक स्वर्ग मिल सकता है। अब इसको एक मुद्दा बना दिया कि भाई तो ये सोच है अंबेडकर विरोधी, दलित विरोधी, इसलिए अमित शाह बोले। हालांकि वो कोस रहे थे कांग्रेस को कि अंबेडकर का हमेशा विरोध करने वाले, खासकर नेहरू के ही समय में, और आजकल वोट बैंक के लिए ये सब कुछ कर रही है कांग्रेस। खैर, अब एक अलग मुद्दा हो गया। अब इसी को लेकर कल संसद में हंगामा हुआ, बड़ा दुखदायी है ये। तो अखबार की आज इस सुर्खियां हैं, इसकी चर्चा आपसे की मैंने। फिर कि कुछ बिहार की चर्चा कर दें। कल बिहार कैबिनेट की बैठक हुई, कई फैसले हुए, उसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला हुआ शिक्षकों को लेकर। बिहार में नीतीश की सरकार शिक्षा में सुधार के लिए पिछले 2 साल से ज़्यादा कुछ कर रही है। के पाठक का वो कालखंड से आप अवगत हैं। और कल खासकर विशिष्ट शिक्षकों के लिए जो नियमावली पिछले साल बनी थी फरवरी में, उसमें एक बड़ा बदलाव लाया गया है। और बदलाव आया तो मीडिया में बड़ा सुर्खी कल देखने को मिली कि भाई बिहार के विशेष शिक्षकों के लिए एक बड़ा सौगात सरकार दे रही है।
लेकिन देर शाम जब नोटिफिकेशन जारी हुआ उसमें कुछ सारी बातें हुई, वो आपके लिए भी हैरान करने वाला है। आप मतलब ये शिक्षकों के लिए कह रहे हैं, विशेष शिक्षकों के लिए उस नियमावली में जो संशोधन हुआ है साल भर के बाद, तो एक बात तो ये हुई कि भाई अब विशेष शिक्षक जो नियोजित शिक्षक बिहार में 3,40,000 लगभग थे, तो उनके लिए हुआ कि सरकारी कर्मी का दर्जा यदि देना है तो पहले आप सबको सक्षमता परीक्षा देनी होगी। तो परीक्षा 2 बार हो गई है। पहली परीक्षा में 1,87,000 नियोजित शिक्षक पास हो गए हैं और दूसरी परीक्षा में 65,000। तो उसी को लेकर बदलाव हुआ कि अभी परीक्षा जो अभी नियमावली बनी हुई थी उसमें 3 बार परीक्षा लेने की बात थी। अब 3 बार नहीं 5 बार परीक्षा ली जाएगी और बचे हुए जो 85,000 नियोजित शिक्षक हैं उनके लिए 3 अवसर मिलेंगे। तो एक तो ये फैसला हुआ कि अब 3 बार नहीं 5 बार परीक्षा होगी। और दूसरा एक नियमावली में संशोधन हुआ कि जो शिक्षक नियोजित शिक्षक जहाँ पढ़ा रहे हैं वहीं वो विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान करेंगे और इसके पहले फिर उनका सब डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा, थंब इम्प्रेशन कि हाँ सब कुछ उनका ठीक ठाक है कि नहीं। और ये जब सब कुछ हो जाएगा तो विशिष्ट शिक्षक के रूप में जैसे ही योगदान करेंगे तो नियोजित शिक्षक की सेवा से स्वतः विरमित हो जाएंगे और फिर वो अब नियोजित शिक्षक में लौट नहीं पाएंगे, कुछ लाभ हानि को ध्यान में रख करके। मतलब ये है कि नियोजित शिक्षक के रूप में जब सारा वेरिफिकेशन हो जाएगा और उनको अभी औबंधिक नियुक्ति पत्र मिलेगा और छानबीन हो जाएगी, तब फिर विशेष शिक्षक का नियुक्ति पत्र, मतलब उनकी सेवा पूरी तरह से नई हो जाएगी और तब वो सरकारी कर्मी का दर्जा मिलेगा और जो कुछ एक सरकारी कर्मी को देश सुविधाएं हैं वो सारी मिलेगी। अभी तो नियोजित शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक हों उसके लिए एक वेतनमान भी सरकार, पहले वेतनमान कहिए वेतन, नियत वेतन, डीए, हाउस रेंट, फिर उसके बाद शहरी परिवहन भत्ता, किराया, ये सब तो दे ही रही है, सब शिक्षक को दे रही है, नियोजित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक और बीपीएससी वाले शिक्षक को, तो ये सब मिला करेगा। उसी में कुछ और है कि अब शिक्षा में सुधार के लिए सरकार शिक्षकों को सुधारने पर ठान रखी है, तुली हुई है। 2 साल से तो यही चल रहा था। तो कल जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 है वो संशोधित 2024 की नियमावली अब हो गई और उसमें एक बात तो पहले कल ब्रीफ भी किया विभाग के एसीएस सिद्धार्थ ने कि अब स्कूल में माहौल बिगाड़ने वाले शिक्षकों का ट्रांसफ़र होगा, जो इस तरह से राजनीति में फंसेंगे, राजनीति करेंगे, पढ़ाने में मन नहीं लगाएंगे, तो ऐसे शिक्षकों के पर अब कार्रवाई होगी, ट्रांसफ़र होगा। वो तो अधिकार अब दे दिया गया है डीओ को ही कि जिला के अंदर वो करेंगे, जिला के बाहर करना होगा तो फिर निदेशालय से आदेश होगा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि अब जो विशिष्ट शिक्षक बनेंगे तो उनके लिए कुछ विशिष्ट गुण सरकार देखना चाहती है उन शिक्षकों में। तो 15 सूत्रीय आचरण नियम बना दिया गया है कि ये 15 सूत्रीय आचरण उनमें दिखना चाहिए और फिर अनुशासन के लिए भी 9 सूत्रीय अनुशासन का पाठ पढ़ाया गया, मतलब नियम बनाया गया है। और इस सब की अवहेलना उल्लंघन होगा तो उस सेवा से बर्खास्तगी, कंपल्सरी रिटायरमेंट, डिमोशन, वेतन कटौती, ये सब कुछ का दंड मिलेगा, निंदन की सज़ा। तो अब आचरण क्या चाहिए वो बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी तो ये विशिष्ट शिक्षक के लिए हुआ है, लेकिन भला बताइए अब तो बिहार में जो 5.5 लाख कुल शिक्षक हो गए हैं उसमें अध्यापक भी हैं, जो बीपीएससी वाले हैं, अभी विशिष्ट शिक्षक हो गए, अब एक नियोजित शिक्षक हैं जो अभी 85,000 बचे हैं और नियमित शिक्षक हैं जो वेतनमान वाले पहले से हैं। अभी सब पर न लागू होगा, लेकिन अभी विशिष्ट शिक्षकों की जो नियमावली है उसमें ही संशोधन हुआ है। जब संशोधन की अधिसूचना देर शाम आई तो मुझे ये जब देखने को मिला तो पहले जान लीजिए कि अब शिक्षकों में कैसा आचरण की अपेक्षा सरकार कर रही है। कहती है कि सरकारी आदेश का पालन करना होगा। भाई अब सरकारी कर्मी बन गए हैं तो सरकारी आदेश का तो पालन करना ही होगा। निर्धारित पाठ्यक्रम को सुगम एवं सुलभ ढंग से पूर्ण करना और कराना होगा। समय पर विद्यालय आना और निर्धारित रूटीन के अनुसार क्लास करना, संचालन करना और कराना होगा। शैक्षणिक वातावरण को दूषित नहीं करना, ये सब उनके आचरण में शामिल किया गया है। और ये सब जो आपको गिनती हम कर रहे हैं, ये आचरण में यदि कहीं कमी होगी ना तो कार्रवाई होगी। ट्रांसफ़र तो कुछ है कि इस स्कूल से दूसरे स्कूल में भेजेंगे, उनके सेवा पर भी जो कार्रवाई मैंने आपसे बताई वो सब होगा। फिर है कि दूसरे शिक्षक को
पठन पाठन करने में व्यवधान नहीं करेंगे, रुकावट नहीं डालेंगे, शिक्षण कार्य से इनकार नहीं कर सकते हैं। महिला शिक्षिका और छात्राओं के साथ अमर्यादित व्यवहार नहीं करना है। किसी दल विशेष के पक्ष में राजनीति में संलिप्त नहीं होना है। निजी ट्यूशन नहीं करना है। कोई अब विशेष शिक्षक के लिए जो अभी नियमावली बनी है ना, उसमें है कि अब आप उसको कोई प्राइवेट ट्यूशन नहीं करेगा, कोई कोचिंग में नहीं जाएगा पढ़ाने, और कोई व्यावसायिक संस्थान में भी वो अपने को नहीं जोड़ेगा, संलिप्त नहीं होगा। बाल अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित करते हुए बच्चों को मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित नहीं होने देना। किसी प्रकार के नशा का सेवन नहीं करेगा। अभी तो बिहार में खाली पूर्ण शराबबंदी है, कोई तरह का नशा सेवन अब विशेष शिक्षक के लिए अभी आचरण में शामिल किया गया है कि किसी प्रकार के नशा का सेवन नहीं करना है विशेष शिक्षकों को। सामाजिक कुरीतियों विशेषकर बाल विवाह, दहेज प्रथा को दूर करने में सक्रिय भूमिका निभानी होगी। वार्षिक माध्यमिक परीक्षा और उच्च माध्यमिक परीक्षा में सफल संचालन हेतु बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा समय समय पर दिए जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना होगा। विभाग द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण में भाग लेने से इनकार नहीं करना है। जब सरकार अभी तो कर रही है ना इन सर्विस ट्रेनिंग का, तो इसमें आप इनकार नहीं कर सकते हैं, उनके आचरण में शामिल किया गया है। और फिर है कि विशेष शिक्षक पर बिहार सरकारी सेवक आचार संहिता 1976 जो समय समय पर संशोधित होता रहा है, ये सब उन पर लागू हो गया है। मतलब कि जो सरकारी कर्मचारियों की जो सारा डिसिप्लिन है ना, उस सब का अनुपालन करना है उनको। ये तो हो गई बात उनके आचरण संबंधी। अब कुछ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी होगी, वो भी जरा जान लीजिए उसमें क्या क्या रखा गया है। यदि कार्य से अनधिकृत अनुपस्थित हैं, अनऑथराइज एब्सेंट हुए, बिना छुट्टी के गायब हैं, ये उनके अनुशासन में आया है कि भाई ये अनुशासनिक कार्रवाई कब कब होगी। तो एक तो जानबूझकर अवज्ञा करेंगे और अनुशासनहीनता करेंगे। विद्यालय के शैक्षणिक वातावरण में योगदान न देना, वित्तीय अनियमितता के मामले, सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी का अभाव, किसी भी आपराधिक मामले में शामिल होना, बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के प्रावधानों का उल्लंघन, कोई अन्य मामला जिस पर अनुशासनिक प्राधिकार विचार करे, और फिर आचरण संहिता जो अभी मैंने आपको पहले बताया 15 सूत्री, उसका उल्लंघन, ये उनके अनुशासन में होगा। और ये सब यदि कुछ नहीं मानेंगे, फिर है कि 48 घंटा के लिए कहीं पुलिस हिरासत में, न्यायिक हिरासत में शिक्षक चले जाते हैं तो उनका सस्पेंशन हो जाएगा तुरंत। और फिर बृहत दंड, ये सब जितनी बात आपने बताया कि जो जानकारी दी आपकी हमने कि 15 सूत्री आचरण, अनुशासन, 9 सूत्री, इस सब का उल्लंघन हुआ तो बर्खास्तगी की कार्रवाई हो सकती है, कंपलसरी रिटायर कराया जा सकता है, निचले पद पर मतलब डिमोशन हो जाएगा, वेतनमान में भी उनको डिमोशन हो सकता है, फिर उसका वेतन वृद्धि रोका जा सकता है। लघु दंड में है कि निंदन की सजा होगी, निर्धारित तिथि से उपस्थिति जो दर्ज है ना वो होगा कि भाई एब्सेंट भी होगा। फिर उसके बाद है कि वेतन में भी कटौती हो सकती है, प्रोन्नति रोकी जा सकती है। तो कुल मिला जुला कर ये शिक्षकों को सुधारने पर अब सरकार तुली है कि शिक्षा में सुधार करना है तो पहले शिक्षक को सुधारें। तो अभी तो ये विशिष्ट शिक्षकों की जो नियमावली है इसमें ये सारा सब संशोधन हुआ है। अब ये लग रहा था कि भाई ये चुनाव का साल है, शिक्षकों के लिए कुछ तोहफा लेकर आएगी सरकार, तो अब तो आप देख लीजिए अनुशासन का डंडा और आचरण का डंडा ये चलेगा शिक्षकों पर। इसके लिए सारा अब कानूनी नियम कानून बना दिया गया है। अब ये सब तो फिर कल होकर अध्यापकों पर भी ना होगा। अब वो नियमावली में एक सुधार भी आपको याद होगा, पुरानी नियमावली में तो ये भी है ना कि 3 बार की परीक्षा फेल हुए तो सेवा समाप्त हो जाएगी। अब इसमें अभी है कि 5 बार अवसर दिया जाएगा। अभी 5 बार के बाद भी यदि वो फेल हुए, परीक्षा नहीं दिए, तब क्या होगा? कि अभी सवाल है ना। कुल मिला जुला कर अब आप समझिए कि शिक्षकों के लिए अब खैर नहीं है। अब बस सिर्फ पढ़ाइए और एकदम विशिष्ट नहीं, एकदम आदर्श शिक्षक, आदर्श पुरुष व्यक्ति के रूप में।
ये है नियमावली जो आपके लिए संशोधित हुई है। बिहार के विशिष्ट शिक्षकों के लिए आप सरकारी कर्मी बन रहे हैं तो अब यही सब कुछ आपको अभी देखने को नहीं मिलेगा। आपने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, अभी आपकी सेवा निरंतरता, प्रमोशन, ये सब तो सब अभी एक तरह से कहिए ठंडे बस्ते में है। और विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे तो 8 साल अब प्रतीक्षा कीजिएगा, तब बढ़िया शिक्षक बनिएगा। ये एक आपकी नियमावली में जो कल कैबिनेट ने सुधार किया है वो हमने आपको अपडेट किया है। अभी अखबारों में ये सारी बात मैं देख रहा था कि ये अभी सुर्खियाँ नहीं हैं। अभी तो मोटा मोटी कल ACS ने जो कहा था कि भाई गड़बड़ी करेंगे तो ट्रांसफ़र करेंगे, यही तक था। लेकिन नियमावली में तो आचरण अनुशासन का जो पाठ पढ़ाया गया है, नियम बनाया गया है विशिष्ट शिक्षकों के लिए, वो ज़्यादा ही आप सब लोगों के लिए विचारणीय है। 2 और 3 प्रमुख खबरें हैं जिसकी चर्चा करना मुझे आज पटना में 350 से अधिक कंपनियों का मीट हो रहा है, बिजनेस मीट जिसको आप कहते हैं, बिजनेस कनेक्ट। मुख्यमंत्री आज उसमें सम्मिलित होंगे और उसमें है कि 1 लाख करोड़ का बिहार में निवेश होगा। तो निवेश होगा तो उद्योग लगेंगे, रोजी रोजगार का अवसर मिलेगा, तो एक ये सुखद खबर है। दूसरा, आज मुख्यमंत्री जाएंगे राजगीर और राजगीर में सम्राट जरासंध का स्मारक बना है, विशाल मूर्ति बनी है वहाँ जयप्रकाश उद्यान में। राजगीर को तो एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल न है, तो उसके लिए नीतीश कुमार के कार्यकाल में बहुत कुछ हुआ है वहाँ। यह गृह जिला भी है, राजधानी में तो खास करके पटना में भी कुछ देखा आपने, बहुत सब तस्वीर बदली है। यहाँ बापू सभागार और कई चीज़, पार्क, सब कुछ। तो अब राजगीर भी उसी फलक पर है, अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन हॉल, फिर वहाँ और कुछ बड़े बड़े काम हो रहे हैं, खेल अकादमी, खेल विश्वविद्यालय का मुख्यालय, बहुत कुछ है। तो राजगीर में फिर आज ये बड़ा एक कार्यक्रम होने वाला है मुख्यमंत्री का। ये 2 कार्यक्रम है। ये एक आपके लिए खबर थी। मुझे लगा कि खासकर शिक्षकों से जो जुड़ी बातें थी वो थोड़ा सा ज़्यादा ही है। कल कैबिनेट ने बागमती, महानंदा और कमला नदी पर बराज बनाने की स्वीकृति दी है। राज्य में खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए कल एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था जिसमें 5,671 पंचायत में खेल मैदान बनेंगे। कोई 600 करोड़ से अधिक रुपए खर्च होंगे। ये ग्रामीण विकास ने पहल की है, ग्रामीण विकास के ये सहयोग से होगा। और ये सब कुछ खबरें ऐसी थी जो आपके लिए जानना जरूरी था, जो अखबार की सुर्खियां हैं। लेकिन 2 आज सचमुच एक चिंता की बात है जो संसद में हुआ। आज भी उसी तरह से आज हंगामे की भेंट होगी। अंतिम दिन भी कोई जो कल टकराव हुआ है तो अभी कहाँ भी आगे चलेगा। अभी अम्बेडकर साहब का अपमान और मान, इसको लेकर अब पक्ष और विपक्ष, NDA और महागठबंधन भी रहा है। ये सब कुछ ये दलित राजनीति कहिए, दलित वोट बैंक को ध्यान में रखकर उसको सहेजने संवारने के लिए सब कुछ हो रहा है। अम्बेडकर साहब के प्रति तो ख्याल प्रारंभ में आप याद करें तो कांग्रेस के समय में खासकर नेहरू जी का अम्बेडकर के प्रति जो सामने सभी इतिहास गवाह है, साक्ष्य है कि बढ़िया तो रहा नहीं। भारत रत्न उनको कांग्रेस राज में नहीं मिला था। और उसी तरह से शुरू में जनसंघ भी, RSS भी, सब जो संविधान बना जिसका ड्राफ्ट करने वाले थे अम्बेडकर, जिसको संविधान निर्माता कहते हैं, तो लोग भी विरोध ही करते थे। तो इधर खास करके नरेंद्र मोदी के समय में अब अम्बेडकर को बिल्कुल अंगीकार ही कर ली है भाजपा और सब कुछ कर रही है। उनके लिए बड़ा स्मारक बना है, सब कुछ। तो अम्बेडकर का मान और अपमान, अब यही राजनीति है। और इसी में कल राहुल गांधी धक्का मुक्की में अब मुकदमा हो गया है। एक खबर थी आपके सामने, इसकी चर्चा की। आपको ये चर्चा कैसी लगी अपना कमेंट कीजिए और द न्यूज़ वर्स को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।